में दूर दूर से लाखों करोड़ों श्रद्धालु महास्नान करने के लिए, अमृत स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज का दिन भी हर एक स्नान की तरह बहुत ही पवित्र, बहुत ही खास है, क्योंकि आज का दिन जिसका इंतजार लाखों करोड़ों श्रद्धालु लगातार कर रहे थे, 144 साल के बाद ये अवसर मिला है कि हम इस पावन पर्व को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाएं। ये मौका ना तो हमारी पीढ़ियां देख पाएंगी और ना ही जो हमारे पीछे की पीढ़ियां हैं वो देख पाई होंगी। आने वाला समय निकलता चला जाएगा, लेकिन फिर से इस महाकुंभ के दर्शन हमें नहीं होने वाले हैं। बहुत ही खास, बहुत ही विशेष, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर महाराज अभिमन्यु जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और जितने भी ये साधना गोल्ड चैनल के जो दर्शक हैं उनको भी मेरा जय श्री राम। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे महाकुंभ में यहाँ बोलने का अवसर प्रदान किया। महाराज श्री, सबसे पहले तो बहुत से ऐसे लोग हैं महाराज श्री जो ये इस वक्त कह रहे हैं कि महाकुंभ में जाकर हम क्या करेंगे, वहाँ तो गंगा तट पर बहुत गंदगी है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर मलमूत्र भी लोग जो हैं वो कर रहे हैं, शैम्पू से नहा रहे हैं, तो वहाँ तो इतनी गंदगी है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। मतलब अभी तक ऐसा था कि एक धर्म विशेष ये बात कह रहा था, जिन्हें शायद मुझे लगता है सनातन का ज्ञान नहीं होगा, जिन्हें शायद हमारी संस्कृति के बारे में नहीं मालूम होगा। लेकिन अब सोशल मीडिया का चूंकि ज़माना है, आप भी युवा हैं, सोशल मीडिया पर आप भी लगातार देखते होंगे इन चीज़ों को। बहुत से अब सनातनी जो खुद हिंदू हैं वो लगातार ये वीडियोस बना रहे हैं, डाल रहे हैं कि वहाँ पर बहुत गंदगी है, वहाँ पर तो मलमूत्र है, वहाँ पर हम जाकर क्या करेंगे, इससे अच्छा अपने घर में नहा लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं अभी भी अंजना जी आपको बता रहा था कि वहाँ पे हमने भी स्नान किया है। वहाँ पे तट साफ सुथरे हैं, प्रशासन वहाँ पर अच्छा, जो सरकार है वो अच्छा काम कार्य वहाँ पर कर रही है। जो गंदगी वहाँ पे फैला रहे हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि इतने 144 साल बाद ये संगम आया है। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जो प्रयाग है, जो प्रयागराज है, जो ये महाकुंभ है, अगर मैं इसको महायुग भी कह दूँ ना, कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप देखिए, स्थिति बिल्कुल सेम है। इस चीज़ को आप ऐसे समझिए जैसे कलयुग 4,32,000 वर्ष का कलयुग, फिर द्वापर आ गया 8,64,000 वर्ष का, फिर उसके बाद त्रेता युग आ गया 12,96,000 वर्ष का, और फिर सत्य युग आ गया जो 17,28,000 वर्ष का है। इन चारों वर्ष को मिलाकर के क्या बनता है? एक महायुग बनता है। और ऐसे ही 11 पूर्ण कुंभ मिलाकर के, जो 11 पूर्ण कुंभ हो जाते हैं ना, 12वां पूर्ण कुंभ आता है, उसको मिलाकर के एक महाकुंभ यानी दिव्य कुंभ बनता है। देखिए, जो चतुर्युगी यानी महायुग में जो ये युग आते हैं ना, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सत्य, एक ही बार आते हैं। और ये जो महाकुंभ है ये भी जीवन में एक ही बार आ रहा है हमारे। और अगर इसको हम यहाँ फिर भी हम नहीं जा पा रहे, फिर भी हम कहते हैं कि वहाँ नहीं जाना चाहिए। देखिए, जीवन में अगर हमने आज स्नान किया है तो पता नहीं पीढ़ियां कहाँ, बेटे भी नहीं स्नान कर पाएंगे। 100 वर्ष की तो किसी की एज भी नहीं है, 60-70 एज की वर्ष होगी। मुझे लग रहा है पड़पोतों को मौका मिलेगा, और क्या पता वो पड़पोते आपके कैसे निकले, इन चीजों को माने ही ना। तो इसलिए अगर अवसर मिल रहा है, ऐसा अवसर तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इतने 144 साल बाद आता है ये महाकुंभ, मैं तो ये कहना चाहूँगा वहाँ जाना चाहिए और गंदगी वगैरह नहीं फैलानी चाहिए। अपना ही कार्यक्रम है और अपने ही कार्यक्रम में आप ऐसा करोगे तो ये सही नहीं है। आप कथावाचक हैं, आप कथाएं करते हैं और बहुत छोटी सी उम्र से आपने कथाओं को करना, मुझे लगता है, शुरू किया है। तो महाकुंभ में भी आपने कथाएं की वहाँ पर, तो कैसी अनुभूति हुई? क्योंकि हम कथाएं वृंदावन में सुन ली हमने, अपने घर में कथाएं करा ली हमने, कुरुक्षेत्र से आप हैं तो कुरुक्षेत्र में कथाएं हो गई, लेकिन जो कथा आपने महाकुंभ में की उसकी क्या अनुभूति रही? देखिए अंजना जी, मैं साधना गोल्ड चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, वहाँ पर हमारी श्रीमद् देवी भागवत कथा थी, और जब मैं कथा कर रहा था एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पर मिल रही थी। ऐसा लग रहा था जब मैं वहाँ पे एक दृष्टांत लोगों को बता रहा था, नैमिषारण्य तीर्थ का। जब कहते हैं कि जब 88,000 ऋषि मुनि थे ना, ये ब्रह्मा जी की शरण में चले जाते हैं। क्यों? बोले कलयुग आने वाला है। कलयुग कैसा होगा? बोले बड़ा प्रचंड होगा। यहाँ पे लोगों के मन में तरह तरह के विकार पनपेंगे, या औरों के दुखों से कम दुखी, अपने दुखों से कम दुखी, औरों के सुखों से ज्यादा दुखी होगा आने वाला जो कलयुग का मनुष्य होगा। ऐसा होगा। और अब हमें क्या करना चाहिए? ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं, बोले बताओ क्या चाहिए? बोले ब्रह्मा जी आप तो अंतर्यामी सब जानते हैं, आने वाला समय कैसा होगा, तो आप ऐसा कोई स्थान बता दीजिए जहां पर हम पवित्र यज्ञ करें। किसके लिए करें? बोले मनुष्य के लिए करें।
देखो जो साधु संत वहाँ पे जा रहे हैं, मैं उनके बारे में, वो किसके बारे में सोचते हैं? वो हमारे ही बारे में सोचते हैं। पहले भी उन्होंने सोचा और आज भी सनातन धर्म जो टिका हुआ है, धर्म शास्त्र जो अपना बचा हुआ है ना, इन्हीं साधु संत महात्मा योगियों के कारण बचा हुआ है। तो कहते हैं वो 88,000 ऋषि मुनि जब ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे होते हैं, ब्रह्मा जी उनको एक हृदय से चक्र उत्पन्न करते हैं, मनुमय चक्र उनको प्रदान करते हैं, और वो मनुमय चक्र आगे आगे चलता है, 88,000 ऋषि मुनि पीछे पीछे, वो नैमिषारण्य तीर्थ में रुक जाता है। तो वहाँ नैमिषारण्य तीर्थ के अंदर 88,000 ऋषि मुनि बैठते हैं और सूत जी महाराज से कथा सुनते हैं। मैं जब वहाँ पे कथा सुना रहा था और जो प्रसंग आया मेरे सामने कि वहाँ पे बैठ करके मैं बता रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं, और वहाँ नैमिषारण्य तीर्थ में मैंने कहा चक्कर रुक गया, 88,000 ऋषि मुनि वहाँ पर आ गए। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो नैमिषारण्य तीर्थ है ना, जो वहाँ पे हम नहीं देख पाए, और ये महाकुंभ के अंदर वो यूं कहीं मुझे दृश्य नजर आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे भी संत महात्मा बैठे हुए हैं और वहाँ पे सूत जी कथा सुना रहे हैं उनको, यहाँ पे भी कथा जगह जगह चल रही है। मुझे बिल्कुल, जब मैं व्यासपीठ पे बैठा था, मुझे ऐसा ही अनुभव हो रहा था। और देखिए संत महात्मा, इनका हृदय कैसा होता है। ये सूत जी से जब कहते हैं तत्वम ब्रूहि महाभागा ये निसिद्धिन्ति मानवाः, जब सूत जी कहते हैं ना, बोलो क्या चाहिए, क्या सुनना चाहते हो, तो अब साधु संत अगर कहें हमें तो बंगला चाहिए, कोठी, अगर हम होते तो हम यही कहते। तो कहते तत्वम ब्रूहि महाभागा येन सिद्ध्यन्ति मानवाः, यानी कोई ऐसा, कुछ ऐसा सुनाओ हमें जिससे मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध हो जाएं हमारे बारे में। तब सूत जी कहते हैं साधु पृष्ठ महाभागा येन सिद्ध्यन्ति मानवाः, और कहते हैं लोका नाम हित कामया। बोले जो साधु होता है ना, साधु का जन्म होता है वो लोगों के हित काम के लिए होता है। साधु पृष्ठ महाभागा लोका नाम हित कामया, बोले आप लोगों के लिए सोचते हो, और आज भी वो साधु संत वहां पर हैं, वो भी हमारे लिए तो सोचते हैं, हमारे लिए तो करते हैं इतना सारा कुछ। तो मुझे तो ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे मैं वहीं पर उन 88,000 ऋषि मुनियों के साथ बैठा हुआ हूँ और सूत जी मुझे कथा सुना रहे हैं, मुझे ऐसा अनुभव वहां पर हो रहा था। आखिरी प्रश्न आपसे पूछूंगी कि अब जितने लोग लगातार जो भीड़ वहां पर पहुंच रही है, क्योंकि ये अब आखिरी स्नान तो है नहीं, अभी महाशिवरात्रि का एक महास्नान बचा हुआ है, तो भीड़ तो लगातार बढ़ ही रही है, लाखों करोड़ों लोग लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या संदेश होगा कि क्या करे वो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रांतियां हैं कि नहीं आना चाहिए, या फिर जाएंगे तो कोई अनहोनी हो जाएगी, कोई हादसा हो जाएगा। और अभी तो देखिए प्रशासन भी लगातार कह रहा है कि कटनी के पास से जितनी भी गाड़ियां हैं उनको वापस भेजा जा रहा है कि अभी आप मत जाओ, क्योंकि जाम की स्थिति जो है वो लगातार बढ़ रही है। ऐसे अब लोगों को क्या कहेंगे? देखिए मैं सभी जो साधना गोल्ड चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, सभी दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं कि अब और भी भीड़ वहां पर बढ़ती जा रही है। तो इस भीड़ को देखते हुए, या तो जो ये शाही स्नान होगा ना, आप प्रयास करना कि इस दिन अगर ना जा पाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दिन मुझे लग रहा है कि 2.5-3 करोड़ लोग वहां पर पहुंच सकते हैं। क्योंकि हमने बसंत पंचमी में देखा है, लगभग बताते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन 7.5 करोड़ जनसंख्या वहां पर पहुंच रही थी। भी बहुत भीड़ है, और आज भी वहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। आज ही कहते कि 1 करोड़ के आसपास है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाइए कि आज के दिन, माघ पूर्णिमा के दिन, कितनी जनसंख्या वहां पर पहुंच रही है। 3-4 करोड़ जनसंख्या वहां पर पहुंच रही है। तो अगर आज के दिन ना जा पाओ तो कल चले जाओ। गंगा यमुना की कृपा आपको कल भी प्राप्त होगी। ऐसा नहीं है कि कल हम स्नान करेंगे तो हमें कृपा वहां पर प्राप्त नहीं होगी। और जैसा मैंने भी पहले पूर्व में बताया कि वहां पर आप किसी भी तट पर स्नान कर लेना, अगर आपको ज्यादा भीड़ लगे तो आप किसी भी तट पर स्नान कर लेना, आपको वहां पे भी माँ गंगा की कृपा प्राप्त होती है। वो हमारे सभी कष्ट वहां से भी हरेंगी। वो माँ है, सबकी सुनती है। बिल्कुल। और जितने भी दर्शक इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी से ये निवेदन है, हमारा रिक्वेस्ट है हमारी, कि कहीं पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। मौनी अमावस्या वाले दिन जो गलती हमसे हुई वो गलती हमें दोहरानी नहीं है। कहीं पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं करनी है, चलते जाना है, चलते जाना है, क्योंकि जो उत्साह आपके मन में है, उत्साह तो कम नहीं होने वाला। इसलिए माँ गंगा का नाम जपते रहिए, महादेव का नाम लेते रहिए और हर हर महादेव करके आगे बढ़ते रहिए। कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि आप थक गए हैं, आपको आराम करना है तो आराम करिए, लेकिन साइड में, बीच में कहीं पर भी प्लीज आप खड़े मत होइए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका, आपने अपना समय दिया और आज के दिन को इतना खूबसूरत बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राधे। जय श्री राधे।